Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. गौरव जी, अभी 2 दिन संविधान पर चर्चा हो रही है। चर्चा तो वो संविधान की चर्चा क्यों कराई गई कांग्रेस द्वारा? तो कांग्रेस तो पूरी तरह से पार्लियामेंट को नहीं चलने देने में विश्वास रखती है जैसा दिखता है। अचानक संविधान पर चर्चा, और संविधान पे जो भी चर्चा मैं देख रहा हूँ, चर्चा तो कुछ हो नहीं रही है। बातें तो वही है जैसे पॉलिटिकल स्पीच होती है। संविधान पे चर्चा तो खाली एक ही तरफ से हो रही है, जो संविधान की बात कर रहे हैं। ये इसके पीछे क्या है? आप तो जानते हैं कांग्रेस को अच्छी तरह से, तो हमें कुछ समझाएं। देखिए, इसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि देश के विकास के 2-4 बिल पास नहीं होने देना है, सब पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है, कानून जो देश के विकास के लिए जरूरी है उनको बाधित करना है। और संजय जी, संविधान पे चर्चा कौन कर रहा है आपको पता है? जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया वो संविधान पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको, उनके पूरे परिवार को, उनके पूरी पार्टी को, देश को ये बताना चाहिए कि आपातकाल क्यों लगा और आपातकाल के लिए कौन दोषी है, और उस व्यक्ति का संसद में पूरे पूर्ण बहुमत से उस व्यक्ति के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए जिसने आज से 30-40 साल पहले देश में आपातकाल लगाया। तो संविधान की चर्चा वो लोग कर रहे हैं जिनका संविधान में विश्वास नहीं है। दूसरी बात संजय जी, आप क्या भूल गए कि देश में 6 साल में पार्लियामेंट के इलेक्शन कराए गए संविधान की बखियां निकाल के? वो आज संविधान पे चर्चा करना चाहते हैं जिन्होंने 5 साल में पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं कराए, जिन्होंने 3-3 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को सुपरसीड करके एक व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया। वो आज पार्लियामेंट में संविधान की चर्चा करना चाहते हैं। जो लोगों को, और आज भी देखो, आज और पहले में एक चीज कॉमन है संजय जी, पहले भी कांग्रेस पार्टी और उनके नेता संविधान को जेब में रखते थे, आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान को जेब में रखते हैं। पहले दूसरी तरह से जेब में रखते थे, आज दूसरी तरह से जेब में रखते हैं। आज पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से जेब में रखते हैं, पहले वो संविधान को जेब में रख के घूमते थे। जब इच्छा होती संविधान को चेंज कर देते, जब इच्छा होती न्यायपालिका की सीनियरिटी को चेंज कर देते, जब इच्छा होती एग्जीक्यूटिव पालिका की सीनियरिटी को चेंज कर देते, जब इच्छा होती देश में आपातकाल लगा देते, जब इच्छा होती पार्लियामेंट इलेक्शन को आगे डिले कर देते। वो आज संविधान की चर्चा कर रहे हैं। ये वही बात हो गई, एक हिंदी में कहावत है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लेकिन ये बताएं कि आज मतलब कल राहुल गांधी ने चर्चा की, और राहुल गांधी ने महाभारत की एक कथा का उदाहरण दिया, एकलव्य का। और उन्होंने कहा कि भाई आज की जनता, आज का युवा जो है वो एकलव्य है, और मोदी जी द्रोणाचार्य हैं, अडानी अर्जुन है। कह रहे साहब अंगूठा काट लिया सबका एकलव्य का, और अर्जुन को दे दिया, वो अर्जुन वो अडानी है। तो अगर अडानी ये अर्जुन है और जनता एकलव्य है, तो ये जॉर्ज सोरोस क्या है फिर? जॉर्ज सोरोस तो उस पूरी कहानी के रचनाकार है, जो स्क्रिप्ट देते हैं कि आज जाकर ये बोलना है। शकुनी है मतलब। मुझे अच्छा लगा कि जॉर्ज सोरोस को भी आज महाभारत याद आ रही, क्योंकि ये वही बातें बोलते हैं जो जॉर्ज सोरोस के ऑफिस से लिख के आता है। और जॉर्ज सोरोस ये क्यों कर रहा है संजय जी, ये समझना पड़ेगा, और आपके दर्शकों को भी समझना पड़ेगा। पूरे एशिया को आप समझिए संजय जी, कोरिया में क्या हुआ अभी, साउथ कोरिया में 2 वीक पहले
एक मार्शल लॉ की एक एक अप्रूवल हुआ, फिर कोर्ट ने उसको हटाया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में टेंशन बना हुआ है। चीन में एक एक तरह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका चीन की इकोनॉमी, चीन की पॉलिसीज में विश्वास नहीं है। हमारे आसपास के देश, भले ही वो बांग्लादेश हो, भले ही वो पाकिस्तान हो, वो सब चरमपंथी कट्टरपंथी के हवाले हो चुके हैं। श्रीलंका और आसपास के जो दूसरे मुल्क हैं, वहां की इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी अर्थव्यवस्था पे किसी को विश्वास नहीं है। तो पूरे एशिया में संजय जी आज सिर्फ एक ही राइजिंग स्टार है, और मैं गर्व से कहता हूं वो मेरा और आपका देश है, जो पूरी एशिया में राइज कर रहा है। वो एशिया छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में एक ऐसी इकोनॉमी बताइए संजय जी जो हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पर खड़ी है। पूरी दुनिया में कोई इकोनॉमी नहीं है जिसकी प्रोजेक्शंस वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये कर रहा है कि अगले 3-4 साल वो 7 से 8% के बीच ग्रो करेगी। तो बड़ा निवेश बाहर के देशों से भारत में आ रहा है। जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी को ये बर्दाश्त नहीं है। उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि भारत की विकास की गति तेज हो। तो वो क्या करेंगे? वो भारत में जो निवेश की सुगमता के लिए, व्यापार की सुगमता के लिए, इकोनॉमी की सुगमता के लिए, आम आदमी की सुगमता के लिए, मध्यम आय वर्गीय परिवारों की सुगमता के लिए जो जो एक्ट, जो जो प्रावधान बनने, उसको बाधा पहुंचाओ। बाधा कैसे पहुंचाएंगे संजय जी? जब भी पार्लियामेंट चालू होगी, मैं आपको अगले पार्लियामेंट सेशन जो बजट सेशन होगा उसकी स्क्रिप्ट आज बता रहा हूं, और जब होए तो आप मेरा स्टेटमेंट जरूर कोट करना अपने उस अगले शो में। बजट सेशन के 4 दिन पहले एक कोई रिपोर्ट आएगी अमेरिका से, और उसमें यह कहा जाएगा कि भारत सरकार ये चीजें खराब कर रही है। और फिर उस रिपोर्ट को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और भांजे भांजी तो अभी आए नहीं है, थोड़े दिन में वो भी आ जाएंगे, और जीजा जी, ये सब लोग उस रिपोर्ट का हवाला देकर भारत की विकास यात्रा को अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगे। ये जॉर्ज सोरोस का षड्यंत्र है, जिसके मोहरे हमारे देश की प्रमुख विपक्षी दल बन चुकी है। आज ऐसा क्यों है कि जो जॉर्ज सोरोस स्क्रिप्ट देता है, एकलव्य बोलो, वो भी जॉर्ज सोरोस ने बताया होगा। आज राहुल गांधी को जाके ये भाषण देना है, एक व्यक्ति को अर्जुन बताना है, एक व्यक्ति को द्रोणाचार्य बताना है, एक व्यक्ति को एकलव्य बताना है, ये सब जॉर्ज सोरोस का डिस्क्रिप्शन है। मेरा आपसे सवाल है, और आपके माध्यम से आपके हर श्रोता से, दर्शक से सवाल है, क्या 55 करोड़ नए खाते बैंक में खुलवाना, क्या वो एकलव्य थे? क्या 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में घर देना, क्या यह एकलव्य थे? मुझे तो लग रहा है यही अर्जुन थे, यही अर्जुन थे प्रधानमंत्री जी के लिए। क्या देश की पर कैपिटा इनकम $2,500 करना, क्या ये एकलव्यता है? मुझे लगता है यही अर्जुनता है। क्या मध्यम आय वर्गीय परिवारों को ताकत देने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को लगातार 7% से ग्रो करना, क्या ये एकलव्यता है? ये अर्जुनता है। पर इस बहाने एक काम अच्छा हुआ संजय जी, कि प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी ने द्रोणाचार्य बताया। इसका मतलब शिक्षा और ज्ञान प्रधानमंत्री जी के पास ही है, ये उन्होंने भी मान